हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का होमवर्क सीरीज जो कि दरोगा के फर्स्ट बैच में चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहला प्रश्न हमारा, नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी तथा यह कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार की बात कर ले दोस्तों। तो नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना है वह 1901 ईस्वी में, कब 1901 ईस्वी में हुई थी। और यह किनके द्वारा की गई थी। तो ये अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा की गई थी। और यह कितने क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह चार क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? चार क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में, शांति, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन एवं चिकित्सा के क्षेत्र में। कितने क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों वह 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, नोबेल पुरस्कार में शांति में नोबेल पुरस्कार को कहाँ से प्रदान किया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार में शांति का जो पुरस्कार है वह नॉर्वे के ओस्लो से दिया जाता है। कहाँ? नॉर्वे के ओस्लो से दिया जाता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जाने लगा। तो विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों, यह इसकी घोषणा जो है 1968 ईस्वी में की गई थी, लेकिन यह दिया जाने लगा जो वह यह 1969 ईस्वी से दिया जाने लगा। यानी आंसर हमारा हो जाएगा 1969। अगला प्रश्न है, डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के कितने वर्षों के उपरांत नोबेल पुरस्कार की स्थापना की। तो डायनामाइट के आविष्कारक यानी अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु जो है दोस्तों 1896 ईस्वी में हुई थी। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है 1901 ईस्वी से। तो इनका बीच का जो अंतर है वह 5 वर्ष है। कितना? 5 वर्ष। और इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है 1833 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1833 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर जो होगा हमारा 5 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता पहले भारतीय कौन थे। उन्हें नोबेल पुरस्कार उनकी किस स्मृति के लिए दिया गया। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो पहले भारतीय थे वो दोस्तों वह रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर थे। उन्हें गीतांजलि के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सही सुमेलित करना है। विक्टर इम्ब्रस व गैरी रुवकन, इनको जो है दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में, किसमें? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। एच हॉपफील्ड व जेफरी हिंटल को भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है। डेविड बेकर व जॉन जपर को रासायनिक के क्षेत्र में, और साइमन जॉनसन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा, निहोन हिंडयाक्यो समूह को 2024 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसका संबंध किस देश से है। तो इसका संबंध जो दोस्तों जापान से है। किससे? जापान से। जापान की एक संस्था है निहाको हिंडयाको, जिसको 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता पहले भारतीय कौन थे। तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है दोस्तों वो हरगोविंद खुराना है। कौन? हरगोविंद खुराना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। हरगोविंद खुराना हमारा सही हो जाएगा। सन 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता पहले भारतीय कौन थे। तो 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वह अमर्त्य सेन को दिया गया था। किनको? अमर्त्य सेन को। सन 2014 में नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का संबंध किस आंदोलन से। तो कैलाश सत्यार्थी का संबंध जो दोस्तों बचपन बचाओ आंदोलन, किससे? बचपन बचाओ आंदोलन से है। एससीओ 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। एससीओ में शामिल सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो एससीओ 2024 का आयोजन जो दोस्तों ये अस्थाना से किया गया है। कहाँ? अस्थाना से। एवं इसमें शामिल सदस्य देशों की संख्या की बात करना तो इसमें शामिल सदस्य देश जो कितने हैं वह 10 हैं। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था और इसकी समाप्ति की संधि के तहत हुई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण था दोस्तों वह सेरोजोवा हत्याकांड था। क्या? सेरोजोवा हत्याकांड था। और इसकी समाप्ति जो है वह वर्साय की संधि के तहत हुई है। किसके साथ? वर्साय की संधि के तहत।
अगला हमारा, मानव विकास को यूएनडीपी द्वारा कुल कितने आधार पर जारी किया जाता है? तो मानव विकास को यूएनडीपी द्वारा कुल 3 आधार पर जारी किया जाता है। किस पे? 3 आधार पर, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन प्रत्याशा। क्या? स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन प्रत्याशा के आधार पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का प्रस्ताव है दोस्तों, यह किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, किसी भी सदन में। अगला प्रश्न है, बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसके द्वारा स्थानांतरित किया गया? तो बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद जो दोस्तों है मीर कासिम के द्वारा स्थानांतरित किया गया था। भारत में पहली बार आंतरिक आपातकाल को कितनी अवधि के लिए लगाया गया था? तो भारत में पहली बार आंतरिक आपातकाल जो दोस्तों है 21 माह के लिए 1975 से 77 के बीच लगाया गया था। प्रोजेक्ट 75 के तहत नौसेना में शामिल भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो यह आईएनएस अरिहंत है। कौन? आईएनएस अरिहंत। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारत में मौद्रिक नीति जो है दोस्तों ये आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जो होता है प्रधानमंत्री होता है, और ये इसका जो है उल्लेख संविधान के भाग 5 में किया गया है। राज्य का महाधिवक्ता संविधान के किस भाग से संबंध रखता है? तो राज्य का महाधिवक्ता जो है संविधान के भाग 6 से, किससे? भाग 6 से संबंध रखता है। आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसको? एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। तो पहला कथन है हमारा, व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। दोस्तों यह कथन जो हमारा सही है। समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रिया का अध्ययन समष्टि अर्थव्यवस्था कहलाता है। यह भी कथन जो हमारा वह सही है। अगला है, एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा है, समष्टि और व्यष्टि। यह भी कथन जो है सही है। तो हमारे सभी का सभी कथन जो है दोस्तों यह सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक अर्थव्यवस्था की समग्र रूप से व्याख्या करने का प्रयास करता है? तो समग्र रूप का जो प्रयास किया जाता है वो समष्टि अर्थव्यवस्था में किया जाता है, जिसे इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमी भी कहते हैं। ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो किसी क्षेत्र के सभी के आर्थिक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अर्थशास्त्र कहा जाता है। क्या? उसे अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था में उदारवादी तथा निजी आर्थिक तत्वों का प्रभाव रहता है? तो किसमें रहता है ये दोस्तों? तो यह पूंजीवादी में रहता है। किसमें? पूंजीवादी में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में इसके द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा का विकास किया गया। तो यह समाजवादी अर्थव्यवस्था का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो यह कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था दोस्तों। भूतपूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी? तो भूतपूर्व सोवियत संघ अर्थव्यवस्था जो है दोस्तों यह समाजवादी अर्थव्यवस्था की थी। समाजवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसके द्वारा? तो एडम स्मिथ के द्वारा। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसके द्वारा? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा। मिश्रित अर्थव्यवस्था जॉर्ज मेनार्ड किसके द्वारा शुरू किया गया था? यानी सभी कथन जो है सही है। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार के? तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित भी है, विकासशील भी है और खुली भी है। यानी इनमें से सभी जो है हमारा वह सही आंसर हो जाएगा। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। किससे? क्या? उसे बंद अवस्था करते हैं। आशा करते हो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।